हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि शारदीय नवरात्रे कब से कब तक है, कितने दिन के होंगे, माता रानी इस बार किस सवारी पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी और किस पर सवार होकर जाएंगी। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। पहले चैत्र नवरात्रे होते हैं, दूसरे शारदीय नवरात्रे जो पितृपक्ष के बाद आते हैं। माता रानी साल में हमें 2 बार धरती पर आकर आशीर्वाद देती हैं। इन 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा की जाती है जो बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे हमारे परिवार को और हमें शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो अभी करें। आपका एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है और मैं ऐसे ही आपके लिए हर त्योहारों की वीडियो लाती रहूँगी। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप पूरी वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं, इस बार माता रानी किस पर सवार होकर आ रही है। शेर पर या पालकी पर या कोई अन्य सवारी पर नहीं, बल्कि हमारे गजानन यानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और उसी पर ही प्रस्थान करेंगी। इस बार नवरात्रे 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक मनाए जाएंगे, यानी 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक रहेंगे। क्योंकि एक पितृपक्ष कम होने की वजह से हमारा एक नवरात्रा बढ़ गया। नवरात्रों का बढ़ना एक शुभ संकेत होता है। जो हमारा चंद्रघंटा यानी तीसरा नवरात्रा है वो 2 दिन का पड़ गया है। यह नवरात्रे दोनों दिन मनाया जाएगा, इसीलिए चंद्रघंटा माँ का आशीर्वाद हमें 2 दिन तक प्राप्त होगा। अगर आप नवरात्रों में अखंड जोत जला रहे हो तो आपको घर खाली नहीं छोड़ना है। किसी न किसी को माँ के पास ही रहना है। हाँ, यदि आपने अखंड जोत नहीं जलाई है तो आप जा सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सके तो माँ को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि माँ हमारे पास 10 दिन के लिए आई है। तो जितना हो सके माँ के पास रहें और अपने घर को खाली ना छोड़ें। नवरात्रों से पहले अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में ना होने के कारण इसे कोई सूतक भी नहीं लगेगा। तो आप अगले दिन आराम से कलश की स्थापना सही मुहूर्त में कर सकते हैं। कलश की स्थापना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यही सब हम आगे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। जब हम कलश की स्थापना करें तो नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने मंदिर में जाएं और अपने बालों को जरूर बांध कर रखें, क्योंकि मंदिर में हमेशा बाल बांध कर ही पूजा करनी चाहिए। पल्लू चुन्नी ओढ़ कर ही मंदिर में बैठकर पूजा करें। ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा होती है। अपने भगवान के सामने आदर के साथ बैठकर ही पूजा करें। अब हम यह जानेंगे कि कलश की स्थापना हमें कैसे करनी है। कलश की स्थापना करने के लिए आपको जरूरत होगी कलश की। कलश आपके पास मिट्टी का हो या स्टील का हो या पीतल का हो, किसी भी तरह का कलश हो आपके पास। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी का ही कलश ले या पीतल का ही ले या स्टील का ही ले। आपके पास जो भी कलश घर पर अवेलेबल हो आप उस कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी धातु का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने यह जाना कि हमें किस तरह का कलश लेना है। अब हम ये जानेंगे कि कलश को किस तरह से तैयार करना है। तो चलिए जानते हैं। आपको एक कलश लेना है। मैंने यहाँ पर स्टील का एक कलश लिया है। उसके ऊपर कंठ पर चारों ओर कलावा बांधना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद सबसे पहले आप कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे, क्योंकि गंगा जल से भरे कलश में नहीं डाला जाता। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह जल विष बन जाता है, वह पूजा योग्य नहीं रहता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले लोटे में गंगा जल डालेंगे और फिर उसके बाद उस कलश को ऊपर तक
यानी कंठ तक जल से भर लेंगे। जब कलश जल से भर जाए तो उसके अंदर हम 5 या 7 चीजें डाल सकते हैं। जल से भरा कलश कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। 5 चीजें कौन सी है पहले ये जानते हैं। हल्दी, सुपारी, फूल, सिक्का, लौंग, चावल। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यह वीडियो आपको बताने के लिए बनाई जा रही है। सबसे पहले कलश के अंदर सुपारी डालेंगे, फिर उसके बाद फूल और फिर सिक्का डालेंगे। उसके बाद एक लौंग का जोड़ा भी डाला जाएगा। फिर हम कलश के अंदर 5 या 7 चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मैंने हल्दी का पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें चावल डालेंगे। इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस कलश के ऊपर आप 5 या 7 आम के पत्ते लगाकर फिर उसके ऊपर एक नारियल रखकर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में कर रखी है। नारियल के नीचे और कलश के नीचे चावल जरूर रखें। नवरात्रों में माँ को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार 5 या 7 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। आप नवरात्रे के पहले दिन या नवरात्रे के बाद में आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार का सामान चढ़ाने से हमारा सौभाग्य अखंड रहता है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रृंगार के सामान के साथ आप साड़ी ना ले तो चुन्नी अवश्य ले। माँ की चुन्नी माँ को अवश्य चढ़ाएं। चलो अब जानते हैं कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रों में कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। उसके बाद आप कलश की स्थापना अभिजीत मुहूर्त यानी कि दोपहर के समय 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक कर सकते हैं। वैसे तो ये 2 शुभ मुहूर्त बड़े ही शुभ हैं। आप इन 2 मुहूर्त पर ही कलश की स्थापना करें। इसी बीच राहु काल भी पड़ रहा है। अलग अलग देश में अलग अलग टाइम पर राहु काल होगा। हमारे यहाँ पर सुबह 7:40 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। आपको इस समय कलश की स्थापना नहीं करनी है। इसके बाद या आपको इससे पहले कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन जो भी बोए जाते हैं, जो क्यों बोए जाते हैं चलिए बताते हैं। नवरात्रों में जो इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि उन्हें सृष्टि की पहली फसल और देवी माँ का आशीर्वाद प्रतीक माना जाता है। जो बोने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है और इससे अंकुरण से घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसके अलावा ज्वार के रंग और विकास से आने वाली साल की भविष्य और देवी की कृपा का संकेत मिलता है। इससे पता चलता है कि इस साल अनाज की फसल कैसी होगी। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरह से बोने हैं। सबसे पहले आपको कटोरी में जौ लेना है और इसको पानी भरकर अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर आप रात भर पानी में भिगोकर रख दें। ऐसा करने से यह अनाज फूल जाता है, जिससे हमारे जौ जल्दी और अच्छे होंगे। और जो भी इसके कंकड़, पत्थर, घास या कुछ भी हो, आप उसको निकाल दें। धोकर अच्छे से रात को भिगोकर रख दें। फिर आपको अगले दिन एक मिट्टी का बर्तन लेना है। उसमें आप स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाकर चारों तरफ रोली से और हल्दी से टीका करेंगे। उसके बाद चारों तरफ कलावा लपेटेंगे। कलावा लपेटने के बाद उसको मिट्टी से भर देंगे और फिर उसमें आप अच्छे से जौ बोएंगे। जौ बोने के बाद आप उसको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे, ढककर रख दें। 2-3 दिन तक आप उसको ढक के रखेंगे, जो जब तक आपके जौ नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको उगड़ा छोड़ देना है।
और माँ का जो भी श्रृंगार है, जो भी प्रसाद है, वो आप माँ के चरणों में रखना है और लास्ट में आपको ये कन्याओं को दे देना है। अब इस श्रृंगार का सामान भी आप कन्याओं को और खुद भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। आगे और भी वीडियो आएंगी, इसी तरह देखने के लिए बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे। जय माता दी।